बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। कौची मदद हो रहा है? भगवान का बात खत्म। कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ, तनाव में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा कुछ। देखिए कैसा लग रहा है, तो देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, ना होगा तो लड़के फाड़ के दिखाते हैं। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया में जिस बातों को लेकर हम पहले दिन से सवाल खड़े कर रहे थे कि परिवार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है और जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी है, परिवार को सब कुछ पता है। आखिरकार टाइम्स ऑफ स्वराज के उस खबर पर मोहर लगी गई। लड़की के साथ रेप की घटना नहीं हुई है, लड़की आत्महत्या की है और आत्महत्या की क्या वजह है वो उन्होंने डायरी में लिखी है, जिस डायरी को आज डीजीपी ने परिजनों को दिखाया भी और पढ़ाया भी। लेकिन परिजन डीजीपी के उन तमाम तर्कों को खारिज करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की है और अब सरकार किसी भी समय इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक हुई है और उस बैठक में यह निर्णय पर सहमति बन गई है, क्योंकि तमाम आरोपों के बावजूद भी जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया है पिछले 20 दिनों के अंतराल में, वो एविडेंस पूरी तौर पर कह रहा है कि निर्भया के साथ जो कुछ भी घटना घटी है, वजह जो भी है परिवार को पता है। 10 दिनों तक वो परिवार के साथ रही है, 25 से लेकर 5 तारीख तक। इस दौरान परिवार के लोगों से जो उनकी बातचीत हुई है, उसके भाई के साथ जो बातचीत हुई है, उसके मामा के साथ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कहीं न कहीं वो राज छुपा हुआ है, जिस वजह से निर्भया पटना पहुंचते ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी सामने आए हैं जिस एविडेंस पर अगर पुलिस आगे बढ़े तो परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कई ऐसे एविडेंस मिले हैं, लेकिन बात दूर तलक जाएगी और जिस तरीके से सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश हो रही है और वो सेंटिमेंट इस तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार सरकार ने हमें लगता है कि सीबीआई की जांच पर लगभग मोहर लगा दी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं परिजन। हम कार्यक्रम की शुरुआत में या न्यूज़ के पहले एक क्लिप हमने आपको दिखाई थी। डीजीपी से मुलाकात के बाद परिजन जब बाहर निकला तो क्या कह रहे हैं उनकी माँ और उसके मामा, क्या कह रहे हैं, पहले जरा ये सुनिए। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, देख ही लिए यहाँ से निकल रहे हैं जिस तरह से। क्या कोऑपरेट किए? कोऑपरेट न्याय के लिए हम आए थे। यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। डीजीपी साहब क्या बोले हैं? डीजीपी देख रही है मम्मी की हालत। डीजीपी साहब क्या बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। कौची मदद हो रहा है? भगवान का बात खत्म। कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ, तनाव में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। कौची मदद हो रहा है? भगवान का बात खत्म। कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ, तनाव में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ डीजीपी साहब क्या बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं।
कौची मदद हो रहा है? इंसाफ भगवान देगा, बात खत्म। कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या। ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, तो आपने सुना, मतलब निर्भया के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। निर्भया के साथ जो भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी कहीं न कहीं परिवार को है। डायरी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो आखिर क्यों वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुई है। खैर, सवाल अब वो नहीं है। सवाल ये है कि डे फर्स्ट से हम इन सवालों को लगातार उठा रहे हैं। परिजन हो या परिजन के चाहने वाले जो जातिवादी संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे इस सवाल पर गाली की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहे थे। अब डीजीपी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है, उस लड़की के साथ रेप जैसी कोई घटना नहीं घटी है, उस लड़की ने आत्महत्या की है, हत्या जैसी भी कोई बात नहीं है। ऐसे में अब उन तमाम जाति के जो झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं, उन्हें अब जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि वो गुलबी घाट से वापस लाए, किसके फ़ोन से, कौन था वो फ़ोन कॉल करने वाला जिसकी वजह से वो वापस लौटते हैं और उसके बाद हंगामा होता है और उस हंगामे के बाद सब कुछ ऐसा स्टोरी प्लांट की जाती है जिसके सहारे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। ऐसे में ये एक बड़ी साजिश है, ठीक उसी तरीके की साजिश है जो साजिश धर्मेश्वर मुखिया के समय में रची गई थी। एकदम ठीक वही साजिश है। राज्य के डीजीपी उस वक्त भी अभयानंद भूमियार थे, आज विनय कुमार वो भी भूमियार है। कहीं न कहीं दोनों का साख दाव पर था और दाव पर है भी। अभयानंद जी के साख पर उसी दौर में दाग लगा जब परमेश्वर मुखिया के मामले में उनके डेड बॉडी को लेकर लोग पटना आए और पटना में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और कई अखबारों ने लिखा गो बैक अभयानंद और साथ ही रिटर्न जंगल राज। पूरे पटना को जला कर रख दिया गया था और उस वक्त अभयानंद उस कृत्य को जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। फोटो तक खिंचवाए थे कि उन पर कार्रवाई होगी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक इसी तरीके से इस मामले में भी देखने को मिला, तोड़फोड़, हंगामा, सवाल खड़े करने वाले को जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, मतलब जितने अमर्यादित आचरण हो सकता है सारे आचरण इनके कुटुंब और इनके जाति के लोग करते रहे और सरकार और प्रशासन खामोश रही। आखिरकार वो सत्य सामने आया जिस सत्य की चर्चा हम शुरुआत दिनों से ही कर रहे थे। और आज भी अगर आत्महत्या को लेकर विश्लेषण होगा कि आत्महत्या की वजह क्या थी, तो फिर कई ऐसे तार हैं जो परिवार को मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं। हम बार बार कहते थे कि इस मामले की का तह जहानाबाद से जुड़ा हुआ। हम बार बार कहते थे कि जो कुछ भी हुआ है इसकी जानकारी परिवार को है। परिवार तो डिनाई कर रही थी कि कोई डायरी है ही नहीं, कोई डायरी कहाँ से मैंने ही खबर चलाई थी कि डायरी है। आज सब डिनाई कर रहे थे हमारी बेटी डायरी नहीं लिख रही है, डायरी की चर्चा कहाँ से आ गई, मीडिया वाले को कैसे पता चल रहा है। तो आज जब डीजीपी ने इनके परिवार वाले को डायरी दिखाई तो अब इसकी माँ क्या कहती है, हाँ डायरी मेरी बेटी लिखती थी, डायरी लिखने से क्या हो जाएगा। तो ये कई ऐसे कंट्राडिक्टरी बयान रहा परिजनों का, इस वजह से कहिए तो निर्भया को न्याय नहीं मिला। कपड़ा नहीं मिला हमको अस्पताल की तरफ से, हमें अस्पताल वाले कपड़ा नहीं दिए। वो साबित हो गया कि कपड़ा अखबार अस्पताल वाले ने कपड़ा दिया। फिर इन्होंने कहा कि हमको हॉस्टल वाले ने फ़ोन ही नहीं किया, वो भी साबित हो गया कि हॉस्टल वाले ने इनको फ़ोन किया। मतलब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ लगातार ये बोलते रहे और इस झूठ की वजह से ही इस केस के उद्भेदन में इतना समय लगा। और उद्भेदन कहिए, सच कहिए तो उद्भेदन हो भी नहीं पाया, क्योंकि आत्महत्या की क्या वजह है ये पुलिस जिस अनुसंधान जिस मुहाने पर खड़ी है, बहुत मुश्किल है पुलिस को उस तरफ कदम आगे बढ़ाने का, क्योंकि पुलिस दबाव है कुटुंब का, जाति का, पंचायत का। तो ऐसे में क्या होगा, पुलिसिंग तो होगा नहीं। कुटुंब आत्मा के विचारों को या कुटुंब आत्मा का जो नियत है उसको उस पर ठेस नहीं पहुँचे या उस समाज में उसका नज़र नहीं झुके तो थोड़ा आगे केस को बढ़ा दीजिए। अब देखिए सीबीआई क्या करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से इस केस के सहारे
गृह मंत्री खास करके सम्राट चौधरी को टारगेट लिया गया है। ये साफ, ये राजनीति साफ समझ में आई लोगों को कि ये मसला सिर्फ गृह मंत्री पर दबाव बनाने का था। यह मसला बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने का था। मतलब चारों तरफ से जो घेराबंदी हुई उसके पीछे एकमात्र मकसद था कि होम मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट किया जाए। बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, उन पर इस तरीके का लांछन लगाया जाए कि वो डिस्क्रेडिट महसूस करे और फिर सारी चीज़ें अपने अनुकूल हम चला सके। मतलब एक दबाव की जो एक सियासत होती है ना, कहीं न कहीं निर्भया के सहारे यही सियासत साधने की कोशिश हुई है। वैसे देख आगे होता है क्या, ज़रा देखते रहिए। लेकिन वो तमाम बातें जो सवाल के सहारे हम उठा रहे थे, आज परिजनों की डीजीपी से जब मुलाकात हुई, माँ, भाई, मामा और उसके पिताजी, वो सारी बातें, वो सारे एविडेंस सामने थे। भले उन्होंने एविडेंस मानने से इनकार कर दिया है और सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। होनी चाहिए, सीबीआई की जांच ही नहीं होनी चाहिए। कोई वर्तमान जो जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में सीबीआई जांच को रिपोर्ट करे। मतलब जो, क्योंकि ये सच सामने आना जरूरी है। जिस स्तर पर खेल हुआ है ना, वो खेल भी एक्सपोज होना जरूरी है कि कैसे एक रणनीति के तहत एक अस्पताल पर कब्जा करने की साजिश रची गई थी, एक रणनीति के तहत गृह मंत्री को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हुई थी। ये सारी बातें हमें लगता है कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज के उस अभियान को रंग लाया जिस अभियान की शुरुआत हमने निर्भया की घटना के पहले दिन से शुरू किया था।